स्पेशलिटी नॉट का मतलब क्या होता है और क्या होता है और किस तरह तबाह होते हैं और कैसे अड्डे लिए जाते हैं। इमरान खान को आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इसी चीज़ की सज़ा मिली कि उसने एब्सोल्युटली नॉट का? बिल्कुल हम जानते हैं क्योंकि हमने वहाँ देखा है सद्दाम कैसे तबाह हुआ, कज़ाफ़ी कैसे तबाह हुआ। हम वहाँ रहते रहे, मिडल ईस्ट के रहने वाले हैं। लेकिन मेरा यही पैगाम है कि हम इतनी दूर से आए हैं सऊदी अरब से सिर्फ इसलिए हम यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुए। अपने बच्चों को सच समझे कि हम ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, वो नहीं आना चाहते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये इमरान खान का पाकिस्तान था। हम किसी और को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते यहाँ से। अब सोच नहीं सकते कि आज से मेरी शाम से हालत क्या है कि मैं जब हमजा शहबाज की तस्वीर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। ये चोर, लुटेरे, डाकू और ये सब जद्दा में हम रहते थे, जब ये वहाँ रहते थे, जब ये एग्जाइल होकर आए थे। ये कौन लोग हैं? इनको हमने अच्छी तरह वहाँ देखा हुआ है। मैं, मेरी माँ, मेरे फादर की डेथ वहीं पे हो गई थी, डॉक्टर थे वो, मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे। मैं लग्जरी वाली लाइफ छोड़ के यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मैं अब पाकिस्तान का, अब इनको हटा के ही छोड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। हम सबको इस वक्त पाकिस्तान के हक़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त इमरान खान को वापस लाया जाए। और मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है हर इदारे से, आप समझ सकते हैं मैं हर इदारे में, पाकिस्तान का हर इदारा शामिल है। मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा कि अब इदारे ये सोचें, क्योंकि इमरान खान ने बहुत सोच लिया, अब इदारों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हक़ में क्या बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपका इमरान खान को सपोर्ट करने का क्या मकसद है? सर मैं समझता हूँ अभी देखें इलेक्शन नहीं हुए और आवाम किस तरह उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। हमारा सिर्फ एक ही निकलने का मकसद है कि इमरान खान को वापस लाया जाए। हम और कुछ नहीं डिमांड कर रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। बस मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। आप मुझे एक बात बताएं, मेरा सवाल आपसे है, ना उसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेज़ है, ना उसके ऊपर कोई और चार्जेज़ है, उसको निकालने की वजह क्या है? वो तो वो खुद कि वो हमारी आवाम के लिए खड़ा हुआ है, हमें खुददार बनाने के लिए खड़ा हुआ है। वो खुद बता के गया है ना कि मुझे क्यों निकाला। वो उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, वो बता के गया कि मुझे इस वजह से निकाला। सर देखें ना, पहला लीडर है जो अपनी आवाम के लिए खड़ा हो रहा है और उसको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। तो हम उसके साथ खड़े हैं, हम निकलेंगे, जब वो बुलाएगा हम निकलेंगे अपने लीडर के लिए और इंशाअल्लाह उसको लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी आप इसे इमरान खान की वीडियो लिंक पे तकरीर सुनने के लिए यहाँ पे आई है। मैं स्पेशली इसीलिए घर के रोज़े थे, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ, मैं सुनने के लिए आई हूँ और अपना हिस्सा डालने आई हूँ। हम सबको इस वक्त पाकिस्तान के हक़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त इमरान खान को वापस लाया जाए। और मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है हर इदारे से, आप समझ सकते हैं मैं हर इदारे में, पाकिस्तान का हर इदारा शामिल है। मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा कि अब इदारे ये सोचें, क्योंकि इमरान खान ने बहुत सोच लिया, अब इदारों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हक़ में क्या बेहतर है। हमें आपकी मेहरबानी है, मैं आज पीटीआई के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए निकली। आपके हाथ में पाकिस्तान का झंडा, बाकी कुछ पाकिस्तान के लिए निकली हूँ और मैं अपने घर से नहीं निकलती, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए निकली हूँ। आपका मकसद यानी कि इमरान खान को सपोर्ट करने का मकसद खुद मेरा इस वक्त सबसे ज़्यादा मोटो मेरा ये है कि पाकिस्तान को बचाएं। और मुझे नज़र आ रहा है ऐसी औरत को, घरेलू औरत को, जिसको ये सब कुछ सिनेरियो देखने के बाद भी पता चल रहा है कि इमरान खान खुददार इंसान है और जो मुंह से कह रहे हैं हम बेघर हैं, तो हम कैसे उनके साथ चल सकते हैं? पाकिस्तान कैसे बच सकता है? अब आप इंतज़ार करें, अगर हम लोग नहीं उठे या हमारे इदारे नहीं उठे तो ये हमसे बेस भी लेंगे, अमेरिका हमसे बेस भी लेगा, ये लोग बेस भी देंगे और फिर ये पाकिस्तान का वही हाल करेंगे जो इन्होंने पहले। बम धमाके मत भूलो, ऐ इदारों वालों, बम धमाके ना भूलो, उसमें हमारे शहीद बहुत हुए हैं, हमारे बच्चे भी गए हैं। बच्चा चाहे किसी भी इदारे से हो, बच्चा माँ का होता है और आप याद रखें मेरे लिए सब बच्चे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ हर इदारों से, प्लीज़ हमसे तो जो हो सकेगा, एक माँ से जो हो सकेगा वो करेगी, चाहे उसका मरना भी पड़े। तो आप इदारों से भी रिक्वेस्ट है आप अपनी ड्यूटी निभाएं और पाकिस्तान को बचाएं। अगर आप अफरा तफरी नहीं चाहते, अगर आप नहीं चाहते, आपको नज़र आ जाना चाहिए अमेरिका इस वक्त अफरा तफरी मचाना चाहता है, तो आप प्लीज़ जागें और इससे बचाएं। क्या ये अमेरिकन साजिश के तहत हमारे जो तालिबान के साथ रिलेशन है वो इससे ख़राब होंगे, आप क्या समझती हैं? और कुछ नज़र भी आ रहा है, कुछ इतलात आनी स्टार्ट हो चुकी हैं कि तालिबान के साथ हमारे जो तल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं ये इस हुकूमत के आने से। बेटा देखें, जहाँ तक मैंने
मैं स्टडी करती हूँ, मैं अपने तौर पे स्टडी करती हूँ हदीसों को भी। हदीस के मुताबिक जो आगे हो रहा है आप लोगों की आंखों के सामने अपनी हदीसें आप लोग खुद पढ़ें, सब जवान पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा रसूल पाक ने क्या क्या फरमा दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ होनी, सब वैसे ही पीछे हो रही है। इस वक्त अमेरिका और चाइना की लड़ाई है। बेसिक मैं आपको बताऊं, उसको बेसिस चाहिए पाकिस्तान में। इमरान खान ने बेसिस देने से साफ इनकार किया, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। यही अमेरिका पहले भी उल्टा सकता था, लेकिन जब से एब्सोल्युटली नॉट का है कि उसको बेसिस नहीं मिली, उसको अफगानिस्तान से भी कुत्ता होकर निकलना पड़ा है। अब इस वजह से वो चाहता है कि पाकिस्तान में अपनी हुकूमत लाऊं, बेसिस लूं और चाइना पे हमला करूं। और क्योंकि चाइना भी क्यों सकता है, लेकिन ये अमेरिका ना भूले ये खुदा नहीं है। ये देखिए हमारे साथ और भी जो है ना वो तो ओल्ड यानी कि बूढ़ी हमारी माएँ बहनें इससे भी ज़ईफ़ हैं, तो वो भी पाकिस्तान की खुददारी की जंग के लिए आई हुई हैं। उनका भी यही मुतालबा है कि पाकिस्तान के उनके पास एक पाकिस्तानी परचम है और उनका यही विजन है कि हम पाकिस्तान के लिए हैं, हम इमरान खान के लिए भी नहीं, हम किसी के लिए नहीं, हम अपने मुल्क के लिए आए हुए हैं। खुदारा हमारा मुल्क बचाया जाए, तो हम इनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पैगाम इदारों के लिए हम सब अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और मैं किसी की ज़रूरत नहीं है यार। इमरान खान और इनको बदतमीज़ों को मतलब फ़ौरन वापस करना चाहिए जहाँ से आए दवा। और मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ देखी जिनके साथ बच्चे थे और बहुत ज़ईफ़ लोग थे, बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि इनका यही मिशन था कि इनके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सारी उम्र बाहर सऊदी अरब में गुजार के आए हैं, मेरी अम्मी भी, मैं भी, मेरी 50 साल रह के आए हैं, समझे हम वहाँ। हम पाकिस्तान अपने बच्चों को ज़बरदस्ती लेकर आए इसलिए क्योंकि जब इमरान खान आए इसीलिए आए हम कि हमें लगता था हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ महफूज होगा। हम पाकिस्तान से और कुछ हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी जब हमने यहाँ सर्व नहीं किया। हम जब सारा कुछ हमने वहाँ दिया और हमने देखा है कैसा उन्होंने वहाँ पे गल्फ वॉर में और किस तरह इराक और वो सब हमारे सामने तबाह हुए हैं। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये एब्सोल्युटली नॉट का मतलब क्या होता है और क्या होता है और किस तरह तबाह होता है और कैसे अड्डे लिए जाते हैं। इमरान खान को आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इसी चीज़ की सज़ा मिली कि उसने एब्सोल्युटली नॉट का? बिल्कुल हम जानते हैं क्योंकि हमने वहाँ देखा है सद्दाम कैसे तबाह हुआ, कज़ाफ़ी कैसे तबाह हुआ। हम वहाँ रहते रहे, मिडल ईस्ट के रहने वाले हैं। लेकिन मेरा यही पैगाम है कि हम इतनी दूर से आए हैं सऊदी अरब से सिर्फ इसलिए हम यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुए, अपने बच्चों को सच समझे कि हम ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, वो नहीं आना चाहते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये इमरान खान का पाकिस्तान था। हम किसी और को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते यहाँ से। आप सोच नहीं सकते कि आज से मेरी शाम से हालत क्या है कि मैं जब हमजा शहबाज की तस्वीर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। ये चोर लुटेरे डाकू और ये सब जद्दा में हम रहते थे जब ये वहाँ रहते थे, जब ये एग्जाइल होकर आए थे। ये कौन लोग हैं, इनको हमने अच्छी तरह वहाँ देखा हुआ है। मैं, मेरी माँ, मेरे फादर की डेथ वहीं पे हो गई थी, डॉक्टर थे वो, मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे। मैं लग्जरी वाली लाइफ छोड़ के यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मैं अब पाकिस्तान का अब इनको हटा के ही छोड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। जी आपने देखा मेरे साथ और भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जिनका हमने उनसे बात की तो इतने बुजुर्ग ही हैं। माँ जी आप देख सकते हैं बिल्कुल बुजुर्ग हैं, तो उनका इतने जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए। 74 ईयर्स की है ये। हाँ जी 74 ईयर्स इनकी एज है, तो वो पाकिस्तान के लिए आए। उनका कोई मिशन नहीं है कप्तान या कोई भी, उनको सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। हम अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए वो वहाँ यहाँ पे आई हुई हैं। पाकिस्तान का उनको सिर्फ अपने पाकिस्तान से मुफाद है, हमें किसी से नहीं। हमें पाकिस्तान चाहिए और महफूज पाकिस्तान चाहिए। जी हम इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी करेगा और हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे लिए ये बेहतर होगा। तो हम इसी तरह आपको इतने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते रहेंगे।